बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की तपश से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। और आज बन रहा है पुदीने की चटनी। और पुदीने की चटनी है, जब तक कैरियाँ हैं तो ये चटनी जो है जो मैं बनाने लगी हूँ। ये दोपहर का टाइम था तो हस्बैंड लेके आए थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो सभी बच्चे भी खाते हैं। और धनिया भी बहुत सारा ले आए थे, उसको भी मैंने तोड़कर और पत्ते जो अलग करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था। काफ़ी सारा था तो मैंने कहा चलो जब नहीं मिलेगा तो फिर यही इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर पुदीने के भी पत्ते और हरी मिर्चें और कैरियाँ जो थी वो मैंने धोकर रखी हुई थी। तो फिर अब मैं उसकी चटनी बना रही हूँ, चटनी बना के रख दूँगी। और ये वाली चटनी जो है ना हमारे घर में बहुत खाई जाती है। पुदीना, हरी मिर्चें और कैरी बस, और नमक डालकर इसकी चटनी बना लेते हैं। तो ये दोपहर को मैंने बनाई थी और रात तक तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये रोज़ाना के रोज़ाना बनती है जब तक कैरियाँ हैं। तो वरना तो अगर दिल करे तो फिर हम इमली का पल्प डाल के भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी बेटी कह रही थी कि ना साबुत मसूर पर बनाने हैं, तो मैंने कहा था कुछ और बना लो, क्योंकि पैकेट मैंने देखे नहीं थे पीछे, वो मसूर निकले ही नहीं। तो फिर मैंने बेटे को कहा कि जब तुम शॉप से पकड़ के ले आओ, और वो फिर कह रही थी कि मैंने यही खाने हैं। तो मैंने कहा फिर ये अपने लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें भी साथ लेके आया खाने के लिए, और साथ में फिर वो साबुत मसूर भी लेके आया। तो ये दो तरह के भी बनाती हूँ मैं, कभी पहले मसाला बना लेती हूँ, कभी बाद में तड़का लगाकर। दो तरह से बन जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो बाद में जो तड़का लगता है ना, वैसे फिर क्योंकि अगर एक जैसे ही हम पहले मसाला बनाकर अगर बनाएं तो फिर वो एक जैसी ही दाल लगती है। और बच्चे जो हैं सब्जियों से ज़्यादा दालें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो खैर यहाँ पर फिर वो लेके आ गया तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। और गर्मी इतनी शिद्दत की है, रोज़ कहती हूँ लोग में, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, क्या किया जाए। अल्लाह ताला, इसीलिए तो मैंने ये दुआ की है, अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की तपश से बचाए, क्योंकि ना हमें दुनिया में इतनी ज़्यादा ये बर्दाश्त हो सकती है और ना हमें आखिरत में हो सकती है। तो हमें दोनों तरफ से ही बहुत ज़रूरत है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करे। और यहाँ पर मसूर धोकर मैंने पानी डाल दिया इसमें, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और इसके बाद नमक, मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर शामिल करूँगी। तो लाइट भी इतनी तंग कर रही है कि बार बार लाइट जा रही है। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, जब मैं डाउन हुई हूँ तो मेरी आवाज़ खुद ही बता देती है कि क्या हो रहा है। तो लाइट भी है जो ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो उस हिसाब से ना इंसान फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, ऊपर से गर्मी। तो अल्लाह खैर करे, गुजर जाएंगे। मानसून आने वाला है, इंतज़ार कर रहे हैं मानसून आए और पकवान शुरू हो, ज़िंदगी का मज़ा हो, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग हो। क्योंकि एक तरह से ही फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में भी इंसान रहकर और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रहकर इंसान तंग आ जाता है। तो यहाँ पर जिस डालकर मैंने सीटी लगा ली थी, और सीटी जो है वो तार दी है, दाल रेडी होने वाली है और बस तड़का लगाने लगी हूँ। और तड़के में मैं घी इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन तड़का लगाना हो तो फिर मैं वो घी का लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने दोपहर को धनिया फ्रीज़ किया था वही डाल रही हूँ, और हरी मिर्चें डाल दूँगी, और गरम मसाला होगा और तड़का लगा दूँगी। तो अभी मैं तड़के की तैयारी कर रही थी तो फिर लाइट चली गई। तो लाइट आई तो फिर मैंने तड़का वगैरह बनाया। तो यहाँ पर तड़के की तैयारी हो रही है। तो माशाल्लाह ईद की भी तैयारियाँ हो रही हैं सब घरों में। बहुत सारे लोगों ने जानवर भी ले लिए हैं, और हमने तो अभी नहीं लिए, अभी तो ईद के पास ही लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, जो भी अल्लाह का हुक्म हुआ, जो अल्लाह को पसंद होगा हमारे लिए वही अल्लाह ताला ने चूज़ किया होगा हमारे लिए। देखिए मिल जाएगा जब किस्मत में होगा जैसे। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है, और तड़के के साथ साथ दाल के तड़के के साथ साथ बातों का भी तड़का लगा दिया मैंने।
तो दाल तड़के के साथ हमारी तैयार हो गई है। धनिया वगैरह मैंने डाल दिया था, हरी मिर्चें भी डाल दी थी। और ये चटनी जो थी वो मैंने दोपहर को बनाई थी, और ये रात को डिनर में खाना बन रहा है। तो मसाला भी डाल दिया है, तो चावल भी मेरे रेडी हैं। और छोटी सी वीडियो थी बस, क्योंकि इतना ही हो सकता है, बस इतनी गर्मी में बस इतना ही हो सकता है। और दाल जो है ना, दाल का आप सीन देखें ना, अगर सर्दियाँ होती ना फिर हम कहते वाह वाह, लेकिन गर्मी को देख के नहीं कहते। लग बहुत प्यारी रही थी, बहुत मज़े की दाल बनी थी। बाज़ औक़ात ये इतनी बुरी निकलती है कि गलती ही नहीं है, पता नहीं कैसी होती है। और बाज़ औक़ात इतनी मज़े की बनती है कि बहुत ज़्यादा, बच्चे उसी वक़्त फ़िनिश कर लेते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की दाल बनी थी और रेडी हो गई है। चावल भी रेडी हो गया। और मेरा बेटा जो है वो कह रहा था मम्मा भूख लगी है तो मुझे खाना दे दें, क्योंकि आज उसका पेपर नहीं था, आज घर में ही था। तो कह रहा था कि मुझे मम्मा खाना निकाल दें। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना, चटनी रात तक ख़त्म हो चुकी थी। रात को जब दाल बनी थी, फिर दाल के साथ चटनी, रायता और ये चीज़ें हों तो फिर गर्मियों में मज़ा आता है। दोपहर को तो मुझे रोटी के साथ घी, हल्का सा देसी घी लगा कर ना रोटी के ऊपर, वो मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं बेटे के लिए निकाल रही थी खाना, और साथ में सब ने एक एक ज़रा भी चटनी का ना वो भी खा लिया था, क्योंकि ये रोज़ाना बनती है और होती भी ठंडी है। पुदीना भी ठंडा और कैरियाँ भी ठंडी होती हैं, तो ये गर्मियों में बहुत अच्छी होती है। तो अब इस तरह का मौसम आया है कि बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा कि सबको बुखार हो रहे हैं। मेरे भतीजे को भी बुखार, इतना ज़्यादा बुखार है उसको भी। अभी कल ही उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और आज उसको इतना तेज़ बुखार था और बहुत दिल मेरा बुरा हो रहा था। तो अल्लाह ताला उसको भी शिफा दे, ज़िंदगी दे। एक ही मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा एक ही है। तो अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उसको बहुत सारी, उसके लिए आप भी दुआ कीजिएगा। कि पहले वो कोरोना से निकल के आए थे, बहुत ज़्यादा ईद के दिनों में, रमज़ान में बहुत ज़्यादा उनके साथ मसला चल रहा था। तो शुक्र अल्लाह का सब ठीक हैं। तो ये मैं बेटे के लिए खाना अब निकाल के लेके जा रही हूँ। और यहाँ तक थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।